कोशिश की। अगर आपने लाइफ में कभी कुछ क्रिएटिव किया है तो आप फेल भी ज़रूर हुए होंगे, लेकिन फेलियर से डर कर कहीं आपने क्रिएटिविटी का साथ तो नहीं छोड़ दिया। क्योंकि अक्सर हम फेलियर को एक नेगेटिव आउटकम की तरह देखते हैं। अगर हम हिस्ट्री के कुछ बहुत ही सक्सेसफुल और क्रिएटिव लोगों की बात करें तो उनका मानना था कि फेलियर कोई निराश होने वाला इवेंट नहीं है। फेलियर अपने आप में एक पॉजिटिव शुरुआत है। किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करने से पहले फेलियर भी ज़रूरी है। इस किताब की ये समरी आपको बताएगी कि क्यों फेलियर से डरने की नहीं बल्कि उसे समझने की ज़रूरत है और कैसे फेलियर हमें सक्सेस के और करीब ले आता है। जब भी हम किसी आर्टिस्ट या किसी एथलीट यानी किसी क्रिएटिव प्रोफेशन वाले की बात करते हैं तो हम उनकी लाइफ के बारे में बताने के लिए सक्सेस, फेलियर, अच्छा बुरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये शब्द कभी कभी हमें सच्चाई से बहुत दूर ले जाते हैं। जैसे फेलियर को ही ले लीजिए, जिसे अक्सर इतने नेगेटिव तरीके से बताया जाता है कि हम सब फेल होने के नाम से ही डरते हैं। फेलियर कैसे हमें मास्टरी के और करीब ले जाता है, इस बात को समझने से पहले आइए देखते हैं कि मास्टरी आखिर है क्या। अक्सर हम मास्टरी को परफेक्शन या सक्सेस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें दूसरों के नज़रिए की बात है। असल में तो मास्टरी एक कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है। जैसे हम किसी ऐसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश में हैं जिसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मास्टरी यानी लगातार पूरी मजबूती से अपने गोल की तरफ बढ़ते जाना। इस बात को थोड़ी गहराई से समझने के लिए हम तीरंदाजी के बेसिक प्रिंसिपल यानी आर्चर्स पैराडॉक्स को समझते हैं। इसके मुताबिक जब तक तीरंदाज अपना तीर कमान पर चढ़ाकर छोड़ता है तो उसका तीर कभी सीधा नहीं जाता, बल्कि उसके ऊपर मौसम, हवा और भी कई बाहरी चीज़ों का असर आता है। इसलिए एक तीरंदाज को उन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर तीर चलाना पड़ता है जिन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही मास्टरी के प्रोसेस में भी हमें कई ट्रायल्स लगाने पड़ते हैं और उन ट्रायल्स पर